एक बड़ी खबर जनपद देवरिया के विकासखंड भाटपारानी से हमारे जिला संवाददाता प्रमोद गुप्ता की रिपोर्ट। 3 दिनों से बिजली गुल, ग्राम प्रधान ने दी चेतावनी, एसडीओ ने दिया आश्वासन, हम करेंगे निरीक्षण। आपको बता दें कि भाटपारानी खंड विकास क्षेत्र के ग्राम पंचायत बेलपार पंडित में पिछले 3 दिनों से बिजली गुल होने से ग्रामीणों परेशान हैं। ग्रामीणों ने अपनी समस्या लेकर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पवन पांडे से मुलाकात की। इसके बाद प्रधान प्रतिनिधि पवन पांडे ने ग्रामीणों के साथ विद्युत उपखंड कार्यालय भाटपारानी पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीओ अभिषेक मौर्य से मुलाकात की और बिजली कटौती की समस्या पर करीब 30 मिनट तक गंभीर चर्चा हुई। एसडीओ ने बताया कि बिजली कटौती को लेकर अपने उच्चाधिकारियों को एक पत्र भेजेंगे। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पवन पांडे ने एसडीओ को चेतावनी दी कि यदि आज बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो जन आंदोलन किया जाएगा। इस पर एसडीओ विद्युत ने अभिषेक मौर्य ने आश्वासन दिया कि वे आज ही जेई के साथ मौके का निरीक्षण करेंगे और सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस दौरान मौके पर मृत्युंजय पांडे, सुरेश पटवा, टाइगर मदेसिया, रंजन कुशवाहा, संजय चौरसिया, सुभाष मदेसिया, वीर बहादुर कुशवाहा, राजन गुप्ता, अभिषेक जायसवाल, नंदन बजरंगी प्रजापति, रवि चौरसिया, मोहन लाल गुप्ता, अक्षय लाल, शिव कुमार यादव, ऋतुराज गुप्ता और मनीष गिरी सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। उक्त के संदर्भ में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पवन पांडे ने बताया कि जी प्रधान जी, अपने पद के साथ परिचय दीजिए सर। मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पवन कुमार पांडे, ग्राम बेलपार पंडित से। सर, आज क्या विद्युत विभाग पे आप आए हुए हैं अपनी जन समर्थकों? विद्युत विभाग पर जो भी हमारे साथ लोग आए हुए हैं या हम आए हुए हैं, ये पिछले 3 दिनों से जो भीषण कटौती चल रही है, शासन की समस्त मंशा को दरकिनार करते हुए और रोस्टर के नाम पे ग्रामीण जनता और क्षेत्रीय जनता का दोहन किया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी न यहाँ के एसडीओ महोदय ले रहे हैं, न यहाँ के जेई महोदय ले रहे हैं। सर, एसडीओ साहब से आपकी वार्ता हुई तो क्या उन्होंने आश्वासन दिया? कोई भी आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से उन्होंने ये कहा कि ये हमारे क्षेत्र से बाहर की चीज है, हम इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। हमारे यहाँ विद्युतीकरण के समय का जर्जर तार पड़ा हुआ है, जो सारा तार रोड पे लटक जाता है। यहाँ के एसएसओ, यहाँ के कर्मचारी फोन नहीं उठाते हैं, अगर फोन उठाते भी हैं तो गैर जिम्मेदाराना तरीके से बात करते हैं। उसका फोटो मैंने आपको दिया है। पूरी रात बिजली चली है और पूरी रात हमारे यहाँ का तार लटका रहा है सड़क पे, जो कभी भी दुर्घटना को दावत दे सकता है। लेकिन कोई भी यहाँ का कर्मचारी इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं है। सर, विद्युत विभाग से आप क्या कहना चाहेंगे? विद्युत विभाग से मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने संसाधनों को विस्तृत करें, हमारी जर्जर तारों को बदलवाएं, हमारे रोस्टिंग कटौती को बंद करावें। अन्यथा यहाँ बहुत बड़ा जन आंदोलन एक रूप लेने जा रहा है, जिसकी सारी जिम्मेदारी बिजली विभाग की होगी और उसमें क्षेत्रीय जनता बहुत आक्रोश में है। उस आक्रोश को किसी भी प्रकार से दबाया नहीं जा सकता है। धन्यवाद जी। सर, आपके बिजली घर के में जहाँ स्थित है उस एरिया के ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान पवन पांडे जी अपनी शिकायत लेकर आए थे सर, उस पर सर क्या आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर? प्रधान जी अभी तो आई हैं और आप भी देख ही रहे हैं। प्रधान जी का कहना भी बहुत हद तक अपने स्थान में प्रधान जी भी सही कह रहे हैं कि रात के समय विद्युत कटौती जो हो रहा है, तो उससे प्रधान जी और उनके क्षेत्रीय जनता को रात के समय विद्युत कटौती का जो शेड्यूल कटौती है उसका सामना करना पड़ रहा है। तो प्रधान जी का अनुरोध है कि रात की कटौती को परिवर्तित करके दिन में कटौती की जाए। तो इस क्रम में हम अपने उच्चाधिकारी को अवगत कराए हैं कि रात की कटौती के स्थान पे दिन में कटौती करके और की जाए। सूचना वहां तक हम लोग प्रेषित कर रहे हैं और वहां से जैसा भी निर्णय लिया जाएगा उस अनुसार आपूर्ति दी जाएगी। क्योंकि विद्युत आपूर्ति कंट्रोल के हिसाब से ही दिया जाता है। पूरे ग्रिड को यूपी के कंट्रोल जो सेंटर बना हुआ है वहीं से नियंत्रित होता है। तो ग्रिड को देखते हुए भी उनका जो शेड्यूल होता है उसमें शेड्यूल में परिवर्तन करने के लिए प्रधान जी के अनुरोध पे हम लोग ऊपर सूचना प्रेषित कर रहे हैं। सर, जो तार लटका हुआ है मेन रोड पे और उस पर स्थानीय लोग बता रहे थे कि विधायक जी ने फोटो भी खींचा है,
उस पर सर क्या जहाँ भी शिकायत प्राप्त हो रही है उसके वर्तमान व्यवस्था में, क्योंकि भीषण गर्मी है, अभी भीषण गर्मी में थोड़ा समझना होगा कि भीषण गर्मी में इसी समय एक आपदा के तौर पे ही समझ लीजिए कि गैस का किल्लत है, तेल का किल्लत है। उस समय बिजली पे निर्भरता थोड़ी सी बढ़ गई है, जिस कारण लोग इंडक्शन का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे लाइनों पे अतिरिक्त भार पड़ रहा है और ट्रांसफार्मर पे भी अतिरिक्त भार पड़ रहा है, जिससे प्रधान जी भी सहमत हैं और सभी लोग समझ भी रहे हैं। तो हम अनुरोध करना चाहेंगे प्रधान जी से भी और भाटपार के आम जनता से भी कि आप सभी के सेवा में हम लोग तत्पर हमेशा लगे हुए हैं और आपका सहयोग भी प्राप्त होता है। प्रणाम सर। हम अभिषेक कुमार, उपखंड अधिकारी भाटपार। धन्यवाद सर।